नमस्कार दोस्तों। 5:30 AM सक्सेस साधना सीरीज के डे 10 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का डे 10 आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ स्पेशल स्पीकर भी है जो मोर देन 34 years अपने LIC करियर को दे चुके हैं, जिनकी फैमिली LIC से रिलेटेड है। राइट। तो सबसे पहले तो जो लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लैप्स, क्योंकि जैसे कल भी मैंने बोला था, सक्सेस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस प्लस एफर्ट्स। तो आपने अपनी नींद का सैक्रिफाइस भी किया है और डेली 5:30 AM ज्वाइन करके एफर्ट्स भी लगाए हैं। तो आप सही रास्ते पर हैं दोस्तों। राइट। आपने अब बेसिक एडवाइजर से सीरियस प्रोफेशनल बनने के स्टेप्स ले लिए। 9 दिन हमने जो भी स्टेप्स डिस्कस किए वो आपको एक बेसिक से सीरियस प्रोफेशनल्स बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प किए होंगे। बट एक सवाल मेरा आप सभी से है, आप 100 छोटे क्लाइंट चाहते हैं या 10 हाई वैल्यू क्लाइंट्स? कमेंट जरूर करें। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि आप 100 छोटे छोटे क्लाइंट्स चाहते हैं या 10 बड़े क्लाइंट्स। राइट। ओके, रेस्पॉन्ड जरूर करें। ओके, 10 हाई वैल्यू क्लाइंट्स यानी सबको डिफरेंस पता है। सच क्या है, इनकम जो है वो मेहनत से नहीं, वो पोजीशनिंग से बढ़ती है। और आज हम सीखेंगे हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट करें और क्लोज करें। सो इमेजिन करें, अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करें कि आप हाई वैल्यू क्लाइंट्स के साथ बैठे हैं और आप कॉन्फिडेंटली बड़े अमाउंट डिस्कस करते हैं। क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट करते हैं। सो सभी को मेरे साथ बोलना है कि मैं एक हाई वैल्यू एडवाइजर हूँ। मैं मैं एक हाई वैल्यू एडवाइजर हूँ। मैं प्रीमियम क्लाइंट्स अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ। प्रीमियम क्लाइंट अट्रैक्ट करती हूँ। प्रीमियम क्लाइंट अट्रैक्ट करती हूँ। मैं प्रीमियम क्लाइंट मैं अट्रैक्ट करती हूँ। कॉन्फिडेंट हूँ बड़े डिसीजंस में। मैं कॉन्फिडेंट हूँ बड़े डिसीजन में। मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं बड़े मैं हाई इनकम जनरेट करती हूँ। मैं मैं हाई हाई इनकम इनकम जनरेट जनरेट करता हूँ। मैं हाई 5 minutes इनकम ఉండు నాది షేర్ అయిన తర్వాత सो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि आप जितना खुद को वैल्यू देंगे, क्लाइंट उतना ही आपको वैल्यू देगा। ये डायरी में अपने लिख लीजिए कि मैं खुद को जितना एक्सपर्ट बनाऊंगा, जितना नॉलेज दूंगा, उस नॉलेज को जितना इम्प्लीमेंट करूंगा, क्लाइंट भी आपको उतना ही वैल्यू देगा। राइट। चलिए, मॉर्निंग रेजोल्यूशंस जो हम अपनी डायरी में लिखते हैं, सभी लोग अपनी डायरी में मॉर्निंग रेजोल्यूशंस लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहला रेजोल्यूशन हमारा हेल्थ के लिए। ओके, दैट मैं हेल्दी हूँ। आई एम अ हेल्दी पर्सन। मेरी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इसके लिए ईश्वर आपका शुक्रिया है। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश भी हेल्दी है। सेकंड रेजोल्यूशन अपने क्लाइंट्स के लिए कि मेरे सभी क्लाइंट्स, ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स आर हेल्दी एंड वेल्दी। और दिन ब दिन और भी वेल्दी होते जा रहे हैं। तीसरा रेजोल्यूशन वेल्थ के लिए, मुझे तो मेरे गुरु ने यही सिखाया है कि वेल्थ मेजर की जाती है कि आप कितना दे सकते हो। राइट। सो आई एम राइटिंग एज पर माई कैपेसिटी कि 2026 में आई एम डोनेटिंग 5 लाख रुपीज टू सोसाइटी फॉर ग्रोथ। आई एम पेइंग more than 5 lakh rupees as an income tax for growth of my country.
चौथा रेजोल्यूशन अपने बिजनेस के लिए, in 2026 I am serving more than 1000 new families. I have connected to more than 1 lakh new advisors and able to help them MDRT, COT, TOT. My social media grown very fast. More than 1 lakh new subscribers are there. I have appointed staff who is supporting me to grow my business. पांचवा रेजोल्यूशन रिलेशनशिप पे, मेरे सभी के साथ रिलेशन मधुर और अच्छे बन रहे हैं। और इन सभी के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उम्मीद है आप सभी ने अपने अपने रेजोल्यूशंस लिख लिए होंगे। ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया कर दीजिए कि ये सारी चीजें, ये सारे मटेरियल्स, वैसे तो इन सबको मटेरियल ही बोला जाएगा, बट ये सारी चीजें आपने अचीव कर ली है, ऐसा फील करते हुए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का, फिर मिसेस श्रीलता जी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, वो आज का सेशन लेंगे आगे। सो हाई टिकट माइंडसेट। सेल्स से पहले आपका माइंड रेडी होना चाहिए हाई टिकट्स के लिए। अगर आप सोचोगे छोटा तो आपको मिलेगा भी छोटा, बट अगर आपका माइंडसेट बड़ा है, आप बड़ी चीजें सोचते हो, आप बड़ी चीजें करते हो, बड़ी चीजों को प्लान करते हो, तो वो आपके व्यवहार में भी दिखाई देगी, वो आपकी फील्ड में भी दिखाई देंगी, और वो आपके बिजनेस में भी दिखाई देंगी। एक राज की बात बताती हूँ। व्हेन आई वाज, जब मैंने 21,000 का फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स लॉन्च किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था इतनी फीस कौन एडवाइजर पे करेगा, नोबडी विल पे यू। 10 एनरोलमेंट आपके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आई कंसिस्टेंटली आई वर्क ऑन वैल्यूज कि 90 डेज सीरीज में मैं क्या बेस्ट दे सकती हूँ, जहां से लोगों को रियलाइज हो कि नहीं, इतनी वैल्यू पे करना इज नॉट बैड थिंग। उसके बाद भी हमने कोर्स भी स्टार्ट किया, राइट। एक साल, अभी 3 महीने ही हुए, स्टिल पीपल आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब एंड टेलिंग मी टू आई वांट टू एनरोल, राइट। सो बड़ा पूछो पूछो रे। सोचिए, थिंक बिग। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो ईश्वर आपको बड़ी चीजें देगा भी। और आसपास जो होते हैं ना लोग आप पे हथौड़े मारने वाले, नेगेटिविटी वाले, उनसे दूर रहिए, राइट। बिकॉज लैग पुलिंग इज ऑलवेज देयर, बट अपने आप में, अपनी वैल्यूज में और ईश्वर पे विश्वास रखिए, राइट। अब हमारे बिजनेस की बात करते हैं। मान लो 50 क्लाइंट आपके पास है और वो 10,000 रुपए प्रीमियम देते हैं, तो 5 लाख रुपए का प्रीमियम बनता है। लेकिन 10 क्लाइंट्स ऐसे हैं आपके पास जो 50,000 रुपए ये मंथली प्रीमियम दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपए आपका मंथली हो जाता है, यानी 12 महीने में ऑलमोस्ट आपका MDRT अचीव हो जाता है। काम किस में कम है? हाई टिकट में। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि एडवाइजर्स डर जाते हैं बड़े अमाउंट बोलने से। सॉल्यूशन क्या है इसका दोस्तों?
कि फोकस ऑन वैल्यू, नॉट ऑन प्राइस। तपस्या करना सीखो, वैल्यू को बढ़ाना सीखो। कैसे मैं ज्यादा चीजें दे सकता हूँ, हाउ आई कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल एडवाइजर। ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपको पे करेगा, बिकॉज हाई वैल्यू क्लाइंट जो है वो प्राइस नहीं देखते, वो सॉल्यूशन देखते हैं, राइट। और इसके लिए आपको सही टारगेट को चुनना जरूरी है। अगर आपको हाई वैल्यू टिकट साइज की पॉलिसीज बेचनी है, तो आपको लिखिए कौन आपके टारगेट होंगे, किस प्रकार के क्लाइंट आपको चाहिए। आप 10,000, 20,000, 30,000 महीना कमाने वाले पर्सन से 50,000 की डिमांड करेंगे तो दे कांट पे। इसके लिए आपको वैसे लोगों से मिलना भी होगा। तो राइट डाउन कौन, बिजनेसमैन, डॉक्टर, सीए, हाई इनकम फैमिलीज। अगर आपको हाई टिकट पॉलिसीज बेचनी है तो आपको वैसे लोगों से कनेक्शन भी बनाना होगा। कनेक्शन बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सॉल्यूशन स्टडी सब वैसा करना होता है, जो मैं फाइनेंशियल डॉक्टर में आपको पूरे ईयर में सिखाऊंगी, ठीक है, कि HNI NRI को कैसे डील करना है। सो पोजीशन बदलो अपनी। मैं LIC एजेंट हूं की जगह मैं फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। अपने आप को बड़ा सोचना शुरू करो, और सिर्फ सोचना नहीं, अपने आप को कन्वर्ट करना भी शुरू करो, ट्रांसफॉर्म करना भी शुरू करो। अब आपकी स्क्रिप्ट, कन्वर्सेशन स्टाइल भी आपको चेंज करनी होगी। सर मेरा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मेरा काम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करना है। अभी तक आप किसी भी क्लाइंट के पास जाओगे, आप बोलोगे ये उत्सव नवजीवन श्री बंद हो रहा है सर, ले लीजिए। इंस्टीड, सर आप FD रखते हैं, हाउ मच योर FD इज गिविंग यू। सर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हाउ मच रिटर्न आर यू गेटिंग। There is a best financial solution for you which can protect your family for 20 years with 10 times of your investment. So add the values, है FD ही, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। सो हाई टिकट चाहिए तो अपने आप में वो क्वालिटीज डेवलप कीजिए। एक एजेंट की जगह अपने को फाइनेंशियल डॉक्टर बनाना शुरू कीजिए, राइट। अगर क्लाइंट बोलते हैं प्रीमियम ज्यादा है, सर प्रीमियम नहीं, ये आपके फैमिली की सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट है। आप सोचो इतने कम में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे क्या, आपकी फैमिली 10 years भी सर्वाइव कर सकती है। ओके, तो याद रखिए, लैंग्वेज बदलो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज नथिंग, सेल्स इज आर्ट एंड साइंस। सेल्स में आर्ट और साइंस दोनों शामिल है, और वी आर लकी कि हमारी सेल्स में इमोशंस भी शामिल है, ड्रीम्स भी शामिल है, सपने शामिल है, परिवार के, बेटी की शादी के, रिटायरमेंट के, कन्यादान के, एजुकेशन के, इनकम के, इनकम रिप्लेसमेंट के, चाहे कितना भी बड़ा क्लाइंट हो, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई विल इनवाइट मिसेस श्रीलता जी। मिसेस श्रीलता जी is our special guest, today's the special guest, and अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी एज 56 ईयर है, Chair, एंड host this. she is working as a, or she is servicing LIC of India as a AO right now. She has put Sneezy. 34 years of service and worked 9 branches, 6 divisional offices, and 2 zones, South Central and Eastern Central. Presently, she is in audit department, South Central Zone Office, Hyderabad. इनका क्वालिफिकेशन BSc MA है, ठीक है, एंड अभी ये फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। और 2029 में ये एज ए सुपर एन्यूटेंट रिटायर होंगे। इनके हस्बैंड भी जो है वो जोनल मैनेजर कैडर से रिटायर हुए हैं लास्ट 2025 जून 2025 में। और इनका ये सोचना है कि एक सर्विस से बेटर
आप अपने आप को एज एल आई सी एजेंट और भी स्ट्रांगली फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो एक कॉर्पस आपके हाथ में आता है और पेंशन आती है, और वो पेंशन इतनी इनफ नहीं हो सकती कि जितने शान से आपने अपनी जिंदगी काटी है उसके लिए इनफ, राइट? बिकॉज इन्फ्लेशन बीट करता है, इन्फ्लेशन बहुत परेशान करता है वहां पे, राइट? वो जो पेंशन का पार्ट आता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी फुल सैलरी नहीं है, राइट? सो हैंड ओवर टू यू। सभी तहे दिल से स्वागत करेंगे मैडम का। ओके, एंड वी आर सो लकी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैम यहाँ पे है, राइट? यस मैम, वेलकम मैम। वीडियो डालना है। यस, यू आर ऑडिबल। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, हम सबको सुनाई दे रही है। थैंक यू। मैडम, आई वांट टू शेयर द स्क्रीन। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, नाउ यू कैन शेयर। Am I audible and visible, ma'am? या, Is it visible, ma'am? यस, एब्सोल्युटली। Yeah. Very good morning to everybody. I am Sri Lata Kuricheti, and I am from Hyderabad, presently serving as AVO in LIC. And today I want to speak, and this is my first presentation, and I want to speak about significance of life insurance. जिस संस्था को मैं 34 years दे चुकी हूँ और आगे भी और 3 साल है, उस संस्था का जो भी प्यार है, संस्था के वास्ते जो भी प्यार है, आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स why life insurance is very, very, very important in everybody's life, not only in my life. Everything that we see around have some or the other economic value. For example, a pen, even though it is just 10 rupees, it has its own economic value. So also a pair of shoes, if we are purchased them for 1,000 rupees, a motorcycle for 1 lakh, and a 3 BHK house for 1 CR. How do we purchase these items? Even a 10 rupees pen we write and check before purchase. So also a pair of shoes we wear, walk, and then purchase. And a 1 lakh rupees bike, we just do the test drive first and then pay for it. And a 3 BHK home, we make repeated visits because it's a once in a lifetime purchase. What exactly are you looking for while buying these things? Does it suit me? Does it meet my requirements? Will I be comfortable after payment? And will I be able to use it properly? And is the item I purchase worth the amount I am paying for? This is how we check the value for the money that we are going to pay. But are we buying life insurance in the same way? Are we applying the same filters? Like, is it going to suit me? Or will it meet all my requirements? Or will my family be comfortable for life after paying for it? Or is the company I purchase from worth the trust I repose in it now? Just tick for what reasons you purchased life LIC policy till date. It may be just because agent is a relative and he has been pestering you, or it's a friend's recommendation, or a bank gave some obligation, or is it just some sort of saving because you think that LIC purchase is a policy purchase is a
sort of saving and better than nothing. Or a nominal amount will not cost me heavily. Maybe with that thought, you might have purchased. Or my cousin has also taken, so why not me? It's a peer pressure sort of thing. Or just because income tax rebate and March Mahine has come, therefore you want to save some tax and therefore you purchased. Or e-NACH payment is convenient because it gets deducted from your salary without knowing that you have to pay again. Or because you got some bonus from office or some profit from business and just you need a place to park that amount temporarily or permanently. Or my father has paid the premium when I was a student and now I just want to continue it. So that risk coverage will continue. We all have purchased LIC policies for one or the other reasons so far. But what it really means is life insurance in India is rarely purchased with a purpose, focus, or commitment. Therefore, we are having this protection gap, which is 82%. I think you all know what is meant by protection gap. Suppose my need for insurance, life insurance is 100 rupees, but I have a life insurance for only for 18 rupees. So therefore, the protection gap that I have to suppose to have insurance and what I really have insurance. This difference is called as protection gap. And penetration of LIC or any insurance, life insurance is just 17% among our 144 population. Penetration means what? If there are 100% who are eligible to purchase insurance, only 17% are taking in our 144 crore population. This is called as penetration. So our protection gap is very huge and our penetration is very less. Therefore, FI means first year lapsation is heavy in India and 5 years persistence ratio is also very, very less. For similar reasons, LIC agents are paid 28% commission. Means because it is not that easy to sell insurance, therefore agents are paid heavy commission. Due to the above facts, 23 foreign companies have flocked to India to tap this untapped potential in life insurance industry. In reality, life insurance is the fourth basic necessity of all Indian families next to food, clothing and shelter. Because in LIC, our motto is Yogakshemam Vahamyaham. Yogakshemam has two words. It's a compound word. One is Yogam, the other is Kshemam. Yogam means some good that you don't have till date. If you get it, it is called as Yogam, a part of your Yogam. And what is Kshemam? That good which is already existing with you, if it continues till the end of your life, that is called Kshemam. In fact, I just want to relate it. LIC's sales are generally either maturity claim or death claim. And I consider you might have received claimants saying that this is the only policy that, or this is the only thing that my husband has done, taking a good insurance policy. So, on all such occasions, when the life breadwinner is no more there, if his family has received good amount, it is equal to yogam for that family. Life insurance payments are yogam for that family. That is, death claim payments are yogam. And kshemam is nothing but the maturity that you have received. So when LIC tells that I give either death claim or maturity claim, and in case of whole life policies, it is both. Maturity as well as death claims. It is nothing but reliving our motto, that is Yogakshemam Vahamyaham. Because unless you have life insurance, food, clothing, and shelter can't be guaranteed for your family till that families, children grow up enough and be ready enough, economically stable enough to continue the family's income earning capacity. All things are tangible products and have economic value. For example, the one I have referred to, pen, shoes, bike, and house. And in the same way, human life also has economic value and it's called HLV. And life insurance is one tool which measures this HLV, and life insurance is an intangible product.
tangible and intangible products, the difference is that every tangible product you can see, smell, have, taste, or everything. You can feel it, and it gives instant gratification to you. Means you can immediately enjoy the वैल्यू ऑफ इट, और यू कैन इमीडिएटली महसूस कर सकते हो कि जो भी उसका लाभ है परचेस के बाद, यू कैन फील इट, यू कैन हैव इट. बट लाइफ इंश्योरेंस इज such an intangible product, unless because as if I purchase a policy, that document will lie in my almirah, and till such a time that I am around, and once I am not around, it will come to life and it will create such a value to my family, that everything that my family dreamt of, if I am there, everything can be fulfilled. And but for this, you have to make your policy strong enough. It should have that much economic value being uh, put into that. Only then it can do what for it is purchased for. For example, how to calculate this economic value? I have just given an example. Suppose Mr. A earns 2,50,000 per month. He's a salaried employee working in a company. His deductions are 1 lakh from his salary every month towards income tax, PF, and a few loan repayments, EMIs. His take-home pay is 1,50,000 per month. His monthly domestic expenses are 50,000 per month, because he is aged 30 and his retirement is 30 more years ahead. And how much life insurance should a person of these details should have? Reimbursement of expenses. Basic insurance need of Mr. A is his monthly expenses to run his family, as I told, is 50,000. His annual expenses then mean 6 lakh. Till his retirement, his family needs his earnings, that is 6 lakh per annum to survive. So, to fetch that 6 lakh per annum, his family needs at least 1 crore in bank. If he deposits that 1 crore insurance when he is not there, they will get a 6% interest, and therefore his 6 lakhs requirement for his family's continual survival will be met. Basic life insurance need is therefore 1 crore minimum protection for his family, where his family expenses are 50,000 per month. And replacement of take home pay. I have already mentioned that his take home pay, though his monthly expenses are 50,000, his take home pay is 1,50,000. So to protect that take home pay, he should have insurance of how much? 1,50,000 into 12, that is 18 lakhs. And to get 18 lakhs per year to the bereaved family in case if his absence, Mr. A should have a life insurance policy of worth rupees 3 CR. 3 crores. And human life value is the third aspect. The gross income of Mr. A is rupees 2,50,000. It's his economic value per month. On his death or disability or loss of job or retirement, his family will lose this 2,50,000 per month. This loss of income shall be suffered by the loved ones for 30 years if he till he retires. For example, that is how to calculate is that your retirement age minus your age at death, and that gives the period that your family will lose this amount. So HLV is 2,50,000 into 12 into the number of years ahead of you. So it will be around 9 CR. Friends, I just want to tell at this point, whenever LIC tells that for a 30-year age person and who is earning around 2,50,000 per month, or 6 lakh per annum, 30 times or 35 times he is eligible to take insurance. It is basically based on this human life value calculation that LIC is allowing insurance to that extent. But usually what the parties feel that it is because of the greed of the agents that they are asking to promote this. It's not this greed, and to give this awareness itself, we need strong financial advisors in the public. So choice is yours, friends. You please ask all your customers. Reimbursement of expenses means basic protection. Replacement of take-home pay means or
it is a salary insurance, and human life value, protection of the economic value of the earning member is the third aspect. Whichever with their pocket, the requirement is to go for insurance as per the human life value. But if your pocket expenses are different, if your age is different, if your needs and life goals are different, you can choose one among these things. But basic thing protection is 100% the expenses reimbursement protection that you require, that every family man will requires. So I just want to tell, protect the hen or its golden eggs. We all know that we are busy protecting insurance only the golden eggs of the hen, insuring our vehicles, our house, factory, shop against all odds or all contingencies. But the human being, that is you who gives these golden eggs every month, is terribly unprotected, underinsured. And I want to share a few quotations which I have collected and which I liked very much. Hope these things, if you put in your office or your work area, and whoever sees this, you will get a policy. So I just want to share these things. Life insurance is the ethical duty of a husband, marital right of a wife, natural claim of a child. It's pure common sense and absolute peace of mind, and it has nothing to do with the agent's commission. Agent's commission comes from LIC, and it has nothing to do with all these things. All these benefits are for the customer and his family. Life insurance is such a magic wand. It cost increases every year if you don't have it, and its policy value increases with each passing year if you have it. The more you postpone, the more heavy price you have to pay for life insurance. But the more early you have it, its value increases by addition of guaranteed additions or bonus. Have you ever realized your income provides for your family as long as you are alive, but your life insurance provides for your family as long as the family is alive? There is no substitute, my friends, for life insurance. लाइफ इंश्योरेंस का इज इतना कमाल का चीज है. इट्स जस्ट लाइक a parachute. Suppose I am in a flight, and some technical natch has come and they asked me to take the parachute. And that parachute, first thing is I should have the parachute when I'm not off the on the ground, off the ground, and it should open when I have used it or when I need it. Otherwise, you should have it. Otherwise, you won't need it again. Hope you understand, right? So always you should have sufficient life insurance as early as possible. Do you agree it's better to have adequate life insurance and don't need it for 100 years than to need it one day and don't have it then? Right? You better have, you reach the maturity. But what does it mean? Many people complain that our maturity value is not what the agent has promised earlier. But it's not true, my friends. Once you are touching your maturity, once you are touching your 60 or 70s, means it's really God's grace that you have come that long. And you are happy, you should be happy and grateful that you have been working all these long years for your family. And you must have noticed that, suppose I am 56 now, and what could be my human life value as of now? It will be just 3 more years or 4 more years that I receive the salary. So human life value will decrease as you progress in age, because already you have earned sufficiently and your age is higher, and gradually it decreases. So when I receive the maturity, it's not an occasion to feel bad that LIC has given me lesser amount than what I thought or agent has promised earlier. But it should be a celebration of life that you have lived this long. It's God's grace you could earn for your family. So all maturities are celebration of life, and there should not be a thing to feel sad about. It's better to have adequate life insurance and don't need it for 100 years than to need it one day and then unfortunately don't have it then. Till date in history, no widow has ever felt that her husband has gone for too much of life insurance. Many people may think that, or many wives I have seen who feel sad that my husband has spent all his amount on his parents or on his sisters or on friends, or
he did not take care of my family or our family, and he has been spending on his vices. But there is no single occasion in history till date, my friends, where a widow has felt my husband has taken so much insurance in my name and he has cheated me or anything of that sort. Because whatever insurance is there, it will look, he should have taken more insurance so that it would have been in those minutes of your loss, great loss. On a lighter side, drink and drive should not be mixed on Indian roads. Insurance and investment should be separate in one's life's journey. Investment needs only money, because irrespective of your age, health, if you just put money, you can invest in mutual funds, you can invest in stock market, you can invest in real estate, you can buy gold or whatever it is. But life insurance purchase needs age on your benefit. You should have proper health, and then comes money, right? Please understand, both are not the same. Have you ever thought of the job that your life insurance policy has to do in your absence? Once you recognize that, you will never say no for a high ticket policy. I have come not to sell life insurance, but to just tell you what a life insurance policy can do to you and your family. There is no substitute for life insurance, my dear friends. Doctors save lives, LIC saves lifestyles. Therefore, life insurance सही है, जरूरी है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस. धन्यवाद. Thank you. Great, ma'am. Great presentation from Really you, fantastic, and really. really, it was amazing, eye opener, and this was an excellent lesson for our advisors also. Yes, yes. That basic insurance, salary insurance, and human life value. Superb, ma'am. Thank you so much. I told Thank in the starting that हम सभी लोग बहुत लकी हैं आज की मैम हमारे साथ है, क्योंकि देखो एक होता है ना एक नॉर्मल एजेंट का जो थॉट प्रोसेस होता है, और जो 34 इयर्स से इसी संस्था को सर्व कर रहा है, जिसने अपना दिल जान सब कुछ लगा दिया हो, सो वो जो एक्सप्लेन करेगा, जो जैसे कि मैम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो भी है, तो सही में आज बहुत अच्छा सीखने को मिला मुझे भी मेरी प्रेजेंटेशंस पे, और क्या वर्क करना चाहिए ये भी सीखने को मिला. सो yes, yes. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मैम. एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, एंड आई होप मैं सभी मेरे जो फेलोज हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप सभी इस कॉन्सेप्ट को मार्केट तक लेकर के जाओगे, क्योंकि देखिए मैं हूँ, मैम है, या कोई भी है, वी आर नॉट जस्ट हियर टू अर्न मनी. और एक ये रियलिटी है कि हर जगह श्रीलता मैम नहीं पहुंच सकते, हर जगह मैं नहीं पहुंच सकती, हर जगह मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं पहुंच सकते. वी आर दी वर्क फोर्स. जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में वाकई में बहुत कम है, सिर्फ 17% जनता के पास इंश्योरेंस है. तो हम वो फील्ड फोर्स हैं जो जिसे हमें रियलाइज करवाना. और मैम ने रियली में आज ये जो 3 लेवल दिया ना, कि बेसिक जो इंश्योरेंस एंड देन आफ्टर ये आपका सैलरी इंश्योरेंस एंड HLB, उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है. और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को सही में मिक्स करना उचित है भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिप्लेसमेंट हो सकता है, इंश्योरेंस का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता. राइट, तो ये हमें ही ले जाना पड़ेगा. क्यों 23 अदर कंपनीज जो फॉरेनर कंपनीज है 100% FDI कर दिया गया है, राइट. सो क्यों वो कंपनीज इंडिया में एंट्री ले रही है? कुछ ना कुछ स्कोप्स तो उनको भी दिख रहा होगा ना. तो वो एंट्री ले रही होंगी ना. और मैम ने जो डेटा रखा है वो बिल्कुल सही है. इंसान को जरूरत जितनी है उसका सिर्फ 18% वो इंश्योरेंस ले रहा है. सिर्फ कमीशन पे फोकस नहीं करो, टर्म प्लान्स पे भी फोकस कीजिए, राइट. एंड वी आर गेटिंग गुड अमाउंट इन टर्म प्लान्स ऑल्सो. बट किसी की फैमिली को ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि इस पर्सन ने कम इंश्योरेंस बाय किया.
और ये समझाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी हमारी और हमारी है। सो प्रोडक्ट की जगह अगर हम सॉल्यूशन प्रोटेक्शंस पे कंसंट्रेट करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाई टिकट तो पॉसिबल है ही, लेकिन हर चीज प्रोटेक्शन है। रेफरल पॉसिबल है, रेफरल्स भी पॉसिबल है कि नहीं, ये पर्सन जो है ये सिर्फ अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेकर के मेरे पास नहीं आता, राइट? इसीलिए बोलते हो एजेंट नहीं एडवाइजर बन, राइट? थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन ऑल्सो। सो आइए अभी पावर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सेशन को आगे लेके जाते हैं। बहुत ही मीन्स लिमिटेड टाइम में मैम ने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, राइट? जस्ट मिनट। सो ये हमने कल पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई थी और हमने डिजाइन्स देखी थी, ठीक? जैसे आज मैम का जो डिजाइन था वो इस पैटर्न में था, इस वाले पैटर्न में था और ये पिंक वाले कलर में था, ठीक है ना? इस पैटर्न में था, ठीक है। सो डिजाइन हमने कल देखा था, आज ट्रांजिशन देखेंगे। ट्रांजिशन क्या होता है कि आपकी स्लाइड कैसे मूव करेगी, ओके? आपकी स्लाइड कैसे मूव करेगी, ओके? तो ये ट्रांजिशन, यहाँ से आपको सारी स्लाइडें सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको एक एक पे इफेक्ट देनी है अलग अलग, तो आप एक एक को अलग अलग सिलेक्ट करके दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रांजिशन दिखाई देगा, ठीक है? अलग अलग देखो, एक्साइटिंग, डायनेमिक। तो मान लो ये पेन वाला आपने करते हैं, ओके? तो ये पेन वाला ट्रांजिशन। आपको बॉक्स वाला ट्रांजिशन चाहिए तो ये बॉक्स वाला ट्रांजिशन। आपको कॉम वाला ट्रांजिशन चाहिए, ये कॉम वाला। जूम ट्रांजिशन चाहिए। तो आपकी स्लाइड कैसे आएगी ये ट्रांजिशन से होता है, ठीक है? फेरिस व्हील चाहिए, फेरिस व्हील आ। कन्वेयर चाहिए तो ये कन्वेयर की तरह आ गया। रोटेट चाहिए, ठीक है, तो ये रोटेशन की तरह आ गया। विंडो की तरह चाहिए तो ये विंडो की तरह। ऑर्बिट चाहिए तो ये ऑर्बिट की तरह आएगा, ठीक है? अब ये जो ट्रांजिशन है इसमें भी और भी इफेक्ट दे सकते हो। जैसे ये ऑर्बिट है तो राइट से चाहिए, बॉटम से चाहिए, मानो मुझे लेफ्ट से चाहिए तो ये लेफ्ट से आएगा, ठीक है? मुझे टॉप से चाहिए तो ये टॉप से आएगा। तो मोस्टली जैसे मैं मोफ रखती हूँ, मोफ में अलग ये मोफ रखा है मैंने, ठीक है? तो मोफ में आपको अलग अलग ऑप्शन देता है कि आपको ऑब्जेक्ट का मोफ चाहिए तो ऑब्जेक्ट आएगा। आपको वर्ड्स का मोफ चाहिए तो ये वर्ड्स वाइज आएगा, ठीक है? आपको कैरेक्टर्स का चाहिए तो ये कैरेक्टर वाइज आएगा, ठीक है? ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा, बट यहाँ से आप सिलेक्ट हर किसी का। जैसे फेड वाइज चाहिए, फेड यानी एकदम से दिखना, स्मूथली फेड चाहिए, या आपको थोड़ा फ्लैट चाहिए, ठीक है? तो ये भी आपको पुश वाला चाहिए तो ये पुश भी कैसे चाहिए, लेफ्ट से चाहिए कि राइट से चाहिए, बॉटम से चाहिए कि टॉप से चाहिए, ठीक है? सो ये, और कितने ड्यूरेशन पे आप इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो, है ना? सेकंड्स की ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। आपने कोई साउंड ऐड करना है तो आप इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हो। मान लो आपने साउंड ऐड किया, ठीक है, और रिव्यू करोगे यहाँ से तो ये देखो आवाज आई होगी, राइट? एरो की। मान लो दूसरा कोई हैमर की आवाज डालते हैं, प्रिव्यू करो, जो भी आप अप्लाई करो तो ये हैमर की आवाज आई, ठीक है? अगर आपको कोई साउंड नहीं चाहिए तो नो साउंड कर सकते हो। अब देखो अब आएगा तो कोई साउंड नहीं आएगा, राइट? आपको रिविल वाला प्रेजेंटेशन चाहिए तो ये रिविल वाला है, ठीक है? रिविल में भी आपको स्मूथली चाहिए, स्मूथली फ्रॉम लेफ्ट चाहिए, राइट? तो ये स्मूथली फ्रॉम लेफ्ट आ गया। स्मूथली फ्रॉम राइट चाहिए तो ये स्मूथली फ्रॉम राइट आ गया, ओके? तो ये अप्लाई टू ऑल कर सकते हो आप, ओके? अब ये एडवांस स्लाइड, यानी माउस के क्लिक पे चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोस्टली माउस क्लिक पे ही रखना चाहिए क्योंकि हम कौन सी स्लाइड पे कितना बोल रहे हैं दैट इज नॉट फिक्स, राइट? तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ऑन माउस क्लिक होना चाहिए।
और मान लो कहीं आप बड़ी जगह पे गए, आपके पास माउस नहीं है और आपने ये तय कर रखा है कि एक स्लाइड पे कम से कम 2 मिनट में बोलूंगा, और ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाए, तो ये आप यहाँ से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, है ना। अगर 2 मिनट के बाद स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो तो आप यहाँ पे टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन आपको ये रिबन जो है, ये पूरी रिबन है, फुल स्क्रीन मोड में चाहिए, सिर्फ टैब्स दिखनी चाहिए, है ना, हमेशा दिखनी चाहिए। तो ये आज का ट्रांजिशन मेनू था। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब आती है वो कैसे आएगी, ये ट्रांजिशन से डिसाइड होता है, राइट। कल हम सीखेंगे एनिमेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लो एक स्लाइड है, उस स्लाइड पे 10 चीजें हैं। पहले जैसे अक्सर मेरे प्रेजेंटेशन में बोलती हूँ कि जब मुझे जो बोलना होता है, पहले वो एक चीज डिस्प्ले होती है, फिर दूसरी चीज डिस्प्ले होती है, फिर तीसरी चीज डिस्प्ले होती है। मेरे पास टाइम नहीं होता तो ही ऐसा होता है कि सब एक साथ आ जाता है, लेकिन मेरे पास प्रेजेंटेशन बनाने का अच्छा अच्छा टाइम है, तो मैं हर एक चीज को एनिमेट करके रखती हूँ स्लाइड में, राइट। तो ये एनिमेशन हम कल सीखेंगे। आई होप आपके लिए आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा, वर्दी रहा होगा, राइट। और आप दिन ब दिन अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे, राइट। सो आज का आपका टास्क क्या है कि 5 हाई इनकम लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। 5 हाई इनकम लोगों की आपको लिस्ट बनानी है और उनसे बात करने की एक प्रीमियम स्क्रिप्ट रेडी करनी है। फाइनेंशियल डॉक्टर में जो लोग हैं उनको चैट जीपीटी मैंने अच्छे से सिखाया है, राइट। सो उसकी मदद लेकर के आप अच्छे से कर सकते हैं। और एक क्लाइंट से आपको बात करनी है, संडे है, एक मीटिंग करनी है, एक अपॉइंटमेंट लेनी है और आपको वर्क करना है, राइट। सो याद रखिए कि आप बिगिनर नहीं रहे, अब आप प्रोफेशनल बन रहे हैं। अगर आपने आज से हाई वैल्यू सोच शुरू कर दी तो इनकम मल्टीप्लाई होगी। ओके। और आपको यदि ये सेशन वाकई में वैल्यूएबल लगते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक मैं एवरीडे कम्युनिटी में ऐड करती हूँ। और कम्युनिटी में अगर आप नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, मेरे हर यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होती ही है मेरी कम्युनिटी की, राइट। और करंटली 2 लाइव कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, फाइनेंशियल डॉक्टर एंड बेसिक, राइट। फाइनेंशियल डॉक्टर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस है, और बेसिक जो है वो उसी का पार्ट है, ज्यादा कोर्स नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में जाऊं और मुझे क्या पिच करना है, क्यों पिच करना है, मेरे पिटारे में क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या है, सर्विसिंग क्या है, एप्स क्या है, ये सब मुझे आना चाहिए एज एन एडवाइजर। तो आप बेसिक से शुरू करें। मुझे पूरा भरोसा है आज आपने बेसिक शुरू किया, कल आप फाइनेंशियल डॉक्टर में भी आएंगे, राइट। क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्टर के टॉपिक्स बहुत वाइड हैं, बहुत बढ़िया है। और हो सकता है इस साल मैंने जिस फीस में लॉन्च किया है उस फीस में अगले साल मैं लॉन्च नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू एड कॉर्पोरेट ऑल्सो नेक्स्ट ईयर, बिकॉज स्टिल आई एम लर्निंग। कल ही मैंने शेयर किया था सर्टिफिकेट फाइनेंशियल डॉक्टर के ग्रुप में दैट आई हैव डन दिस। सो स्टिल आई एम लर्निंग। मैडम और को इसके बाद, हाँ जी, बहुत सारी बधाइयाँ, मैडम को बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। इसके बाद का मेरा टारगेट है कि मैं सीएफपी की पढ़ाई करूं, राइट। सो बिजनेस ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ। कल पूरा डेटा था, 41 पॉलिसीज इस फाइनेंशियल ईयर में हुई। टारगेट था कि मैं कम से कम सेंचुरी करूं, बट ठीक है, बहुत सारे टास्क मेरे साथ थे। और घर से मेरा जो रहता है, मैं मोस्टली इस रूम से बैठे बैठे सारी डील्स मेरी क्लोज करती हूँ, राइट। सो और मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो आउट ऑफ अहमदाबाद के ही होते हैं मेरे। बट वाई वी कैन डू दिस? बिकॉज ऑफ नॉलेज। क्योंकि अच्छे से सब चीज को समझा है, राइट। और चाहते हूं कि आप सभी भी ऐसे ही ग्रो करें, ओके। लेकिन हर चीज सेक्रीफाइस मांगती है, ओके। मुझे भी सीखना होता है तो मैं भी किसी को पे करके फिर सीखती हूँ, क्योंकि फ्री की किसी को कोई वैल्यू नहीं रहती। इस दुनिया में जितना फ्री का माल है उसका कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है एक्स्ट्रा, या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। चुकाना कैसे पड़ता है, देखो, अगर मैं बात करूं, आप फ्री सेशंस लोगे तो फ्री सेशंस में उतना डीप नॉलेज नहीं होता, और चलो होगा भी, बट हर कोई ऐसे नहीं दे सकता।
राइट। और आपको वैल्यू नहीं रहे। अब जैसे मैंने जो कोर्स अटेंड किया था उसका एक भी लाइव सेशन मैं सच्ची बोलूं मैंने अटेंड नहीं किया। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग्स ही देखी। लेकिन उस रिकॉर्डिंग्स में भी अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरी डायरी मैंने लिखी है। ये आदत है मेरी। दिस इज माई हैबिट कि एक एक चीज को नोट करना है, डीप उतरना है, समझना। राइट। सो जब आप कुछ पे करते हैं ना किसी चीज के लिए, तो आपको उसकी वर्थ रहती है, वैल्यू रहती है। ओके। यस, लिखने लर्निंग से विथ नोट्स। रिपीटेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा यस, लिखने से। एग्जैक्टली। हम्म। बिल्कुल। समय नहीं रहता। बट वो रिकॉर्डिंग्स, जैसे कई सारे एडवाइजर्स मेरे को बोलते हैं कि मैम रिकॉर्डिंग तो सस्ती होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग और महंगी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे आप 1.5, जैसे मैं सुनती हूँ वो 1.5 या 1.75 की स्पीड से सुनती हूँ। साथ में नोट्स भी बना दीजिए। क्यों? लैक ऑफ टाइम रहता है मेरे पास। बहुत सारे टास्क है, बिजनेस से लेके, घर से लेकर के लर्निंग, सब कुछ मेंटेन करना है। ट्रेनिंग, यूट्यूब भी मैनेज करना है। रोज यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ जाना चाहिए लोगों के पास वैल्यू। सो रिकॉर्डिंग की सबसे अच्छी बात क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग सस्ती होनी चाहिए, नहीं, मैं उल्टा बोलती हूँ, रिकॉर्डिंग महंगी होनी चाहिए। राइट। सो फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट, 14 अप्रैल से LIC डिजिटल का 5 दिन का कोर्स चल रहा है, जिसमें LIC डाइव ऐप, LIC डिजिटल ऐप, LIC सुपर सेल साथी ऐप और आनंदा मोबाइल से कैसे रजिस्टर करना है, आनंदा 3.0, और लैपटॉप से कैसे करना है, माइनर का केस कैसे करना है। 2 दिन इस बार आनंदा पे लूंगी, माइनर का केस और मेजर का केस। मोस्टली यूलिप का जो सबसे ज्यादा हम सेल करते हैं मार्केट में, ब्रांच जाना इतना कोस्ट इफिशियंट नहीं दिखता ड्यू टू लेस अर्निंग। सो उसे कैसे करना है ये हम 5 दिन में सीखेंगे। पोस्टर्स आप सभी के पास आए होंगे। फाइनेंशियल डॉक्टर बेसिक कोर्स, और जिन लोगों ने जनवरी में ये कोर्स किया हुआ है उनको फीस पे नहीं करनी। बाकी लेकिन इतनी मदद कर सकते हो, आप इसे शेयर कर सकते हो। राइट। So thank you so much, friends, for joining today. Have a good Sunday, best Sunday, joyful Sunday. Wish you all the best and Jai Shri Krishna.